अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में 5 ख्वाब जो औरत देख ले वह अल्लाह के बहुत करीब होती है, या फिर इनमें से एक भी ख्वाब जो देखे वह औरत दुनिया में खुश हो जाएगी, क्योंकि यह पक्की जन्नत में जाएगी, क्योंकि यह अल्लाह ताला ने फरमाया है। नाज़रीन इकराम, आज इस वीडियो में मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को या नेक ख्वाब आ जाएं तो समझ ले कि वह अल्लाह के बहुत करीब हो चुकी है और अल्लाह ताला ने उनको मुतक़िफ़ कर लिया है, या अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन इकराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है और दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, और जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और इन ख्वाबों की 3 किस्में होती हैं। सबसे पहले आपको यह जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि यह 3 ख्वाबों की जो किस्में उनके मायने क्या हैं, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। आपको एक ज़रूरी बात बताते चलें कि अल्लाह के लिए अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में से 46 हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मती को अता फरमाए। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है, और यह तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे, और जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को भी आगाह मत करना, क्योंकि वह हसद करते हैं, और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वह आपका सगा भाई क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी नहीं बताना चाहिए। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यह फरमाया था। और आज इस दौर में समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, चाहे वह आपका घर वाले हों या फिर बाहर वाले हों, अगर आपके जहन में यह खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उसे कभी नहीं बताना। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर का पर रहमानी ख्वाब है। तो जान लीजिए, शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफ़ी लोगों को आते हैं। यहाँ उन लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया के पीछे लगे रहते हैं, वह भी नवाबी वह जो है वो बेनमाजी होते हैं। वो कुरान की तिलावत नहीं करते और ना ही उनको दीन का इल्म होता है, और सारी ज़िंदगी शरारतों और जुल्म में गुजार देते हैं। इस किस्म के लोगों को जो ख्वाब आते हैं वह शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब आते हैं। यह वो ख्वाब है जब कोई इंसान कोई काम करता है, या उसने दुकान बनाई हुई है, या किसी के साथ उसने मोहब्बत है, तो वह सारे दिन उसके मुताबिक सोचता रहता है कि अब मज़ीद मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, या ऐसे करना है या वैसे करना है। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख़यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वह ज़्यादा वक्त देता है, उन लोगों को इस तरह के ख्वाब आते हैं। इन ख्वाबों को नफसानी ख्वाब कहते हैं। इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अब तीसरे नंबर पर वह ख्वाब हैं जो है रहमानी। रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं
جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو نماز کی اہتمام کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اگر ان کو فجر کی اذان سے پہلے خواب آئیں اور رات کے نصف حصے کے بعد خواب آئیں تو بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بنانے والے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کے نیک بندہ یا بندی ہو یا اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولیوں کو اس دنیا میں گئے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کی قبروں پر جاتے ہیں اور دعائوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا لوگ کسی عام شخص کی قبر پر کیوں نہ جاتے اور دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر پولیس راست سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، خواب کی حالت میں آپ نماز یا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک اور پاک بندے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے خاص نظر ہے اور آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کو عزت ملے گی۔ اگر اس میں سے آپ کو کوئی خواب آتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہے، لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرو کہ اللہ نے آپ کو کسی نے کام کے لیے چنا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس خواب کی تعبیر سے کچھ سیکھ ملی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔